एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। और उसका एक लोकप्रिय गीत है मैं ना भूलूंगा। उस गाने के आरंभ में कुछ पंक्तियां हैं। समय की धारा में उम्र बह जानी है, दो घड़ी जी लें वही रह जानी है। इस गीत को सुनकर एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से एक सवाल पूछती है और उसके उत्तर को सुनकर अपने केंद्र की खोज करने के लिए उत्सुक हो जाती है। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की यह कहानी है एक संवेदनशील और जिज्ञासु बालिका की, जिसने अपनी सजगता और बुद्धिमत्ता के कारण अपने भीतर शांति के केंद्र को खोज लिया। इस कहानी को आवाज़ दी है श्रीमती शीबा रिजवी ने और लिखा है स्वामी ज्ञान समर्पण जी ने। पापा, समय की धारा में उम्र कैसे बह जाती है? अपनी प्यारी बेटी सुपर्णा के मुख से यह प्रश्न सुनकर पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बात आपने कहाँ सुन ली? उन्होंने पूछा। रेडियो से, सुपर्णा ने कहा। उसने पूछा, बहुत अधिक बरसात होने पर सामने वाली सड़क पर पानी बहने लगता है। उसमें कई चीजें बहती हैं, लेकिन उम्र कैसे बहती है? पापा उससे उम्र का बहना कैसे समझाएं? उन्होंने उससे कहा, संसार में दो ही प्रकार की चीजें हैं, कुछ रुकी हैं और कुछ चल रही हैं। जैसे आपकी साइकिल का पहिया जो धुरी के आधार पर घूमता है, सुपर्णा ने पूछा। पापा खुश होकर बोले, बिल्कुल ठीक। मैं भी सारा दिन घूमती फिरती हूँ। मेरी धुरी कहाँ है? उसने पूछा। पापा ने दीवार पर एक काला बिंदु बना दिया और कहा, ये है। जब भी तुम्हारा मन भटके तो बैठकर इसे देखना। जब उसने बिंदु को देखा तो पाया कि यह इतना आसान नहीं है। बार बार उसका ध्यान कहीं और चला जाता था। लेकिन पापा ने कहा है इसलिए देखना है, यह सोचकर उसने संकल्प पूर्वक बिंदु देखना शुरू किया। कुछ दिन में वह उसे लगातार देखने में समर्थ हो गई। लेकिन सफ़ेद दीवार पर बने हुए इस काले बिंदु को देखते समय जब उसकी पलकें बंद होती थीं तो एकाग्रता नष्ट हो जाती थी। इसलिए उसने बिना पलक झपकाए देखने का आभास किया। लेकिन यह क्या, एकटक देखने पर कभी कभी ऐसा लगता था कि सब कुछ ठहर गया है, कभी तो ऐसा भी लगता कि मिट ही गया है। तब उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाया करती थीं। वह अपने भीतर से उपजे इस सन्नाटे में डूब जाया करती थी। लेकिन चंचल सुपर्णा से यह शांति अधिक समय तक सहन नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ ही देर बाद उसका मन उठ जाने का होता। वह 2-3 गहरी सांस लेती और उठकर खेलने में व्यस्त हो जाती थी। फिर भी बिंदु देखने से उसे मजा आने लगा था। इसलिए जब समय मिलता तो वह बैठकर बिंदु जरूर देखा करती। छोटे से इस कस्बे के पास ही घने बाग थे, जिनके भीतर जाने पर जंगल का आभास होता था। अक्सर वह पापा की उंगली पकड़कर इन बागों में घूमने जाती थी। वहाँ वह बहुत से वृक्षों को देखती और पाती, प्रत्येक पत्ती के हरे रंग में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। पक्षियों के गीत सुनती तो उनके स्वर लहरी की विविधताएं उसे भीतर तक आंदोलित कर देती थीं। नाचते हुए मोर के बहुरंगी पंख उसे बहुत आकर्षित करते थे। जमीन पर गिरे कुछ मोरपंख उसने अपनी पुस्तकों के बीच संभाल कर रख लिए थे। सुपर्णा की ज्ञानेंद्रियां कुछ अधिक ही संवेदनशील थी। चौके में पक रही सब्जियों की सुगंध से उसे पता लग जाता था कि आज मिर्च हल्की है या तेज। स्वाद की संवेदना ऐसी कि खीर का दूध अगर जरा सा भी जला हुआ हो तो बता देती थी। जरा सी गर्मी क्या लगे, उसके माथे पर पसीना झलक जाता था। कुल मिलाकर वह एक स्वस्थ और संवेदनशील बालिका थी। जब वह थोड़ी समझदार हुई तो पिता परिवार को अपने साथ वहां ले गए जहां वे नौकरी करते थे। किराए पर रहने वाले उसके पिता ने 14 साल के प्रवास में 12 बार मकान बदला। इसका प्रभाव यह हुआ कि पड़ोस के किसी बच्चे से उसकी स्थायी मित्रता ना हो सकी। माता पिता और एक छोटी बहन, बस यही था सुपर्णा का संसार। यहाँ उसका स्कूल जाना शुरू हो गया। स्कूल में कोर्स के अतिरिक्त बहुत सी बातें बताई जाती थीं।
एक दिन बताया गया कि अपने चारों ओर फैले संसार को हम अपनी आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा जानते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है। एक दिन जब मम्मी उसका बक्सा साफ कर रही थी, तो उसमें उन्हें सुपर्णा द्वारा सहेजे गए कुछ मोर पंख मिले, जो उन्होंने सुपर्णा को दे दिए। इनको पाकर उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, जब वह दीवार पर बना हुआ बिंदु देखा करती थी। उसने सोचा, क्यों ना आज इस रंग बिरंगे मोर पंख को देखूं। वह मोर के पंख को प्रेम पूर्वक निहारने लगी। मोर पंख के पांचों रंगों ने उसे ऐसा मोहित किया कि वह आत्मविभोर हो गई। उसे लगने लगा सारा संसार इन्हीं रंगों में समाया हुआ है। संसार की सभी वस्तुएं इन रंगों से अपने लिए रंग प्राप्त करती होंगी। जब उसने आंखें बंद की तब उसकी कल्पना सक्रिय हो गई। उसे लगा कि वह पंख बहुत विशाल हो गया है, असीम आकाश में विस्तृत। उसका हर रंग हवा की तरह उड़कर उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। हर रंग में सुगंध है, स्वाद है, ध्वनि और स्पर्श भी है। उसकी पांचों इंद्रियां प्रत्येक के लिए प्रवेश द्वार बन गई हैं। भीतर समाकर ये सारे रंग फिर से घनीभूत होकर एक बिंदु पर मिल रहे हैं, उसमें समा रहे हैं। अब उसे बालपन में दीवार पर बने हुए उस बिंदु की याद आई। यह बिंदु बाहर था, यह बिंदु भीतर बन गया है। उसने उस बिंदु को अनुभव किया। उसने खोजा, भीतर वह बिंदु कहाँ बन रहा है। उसे पेट के बीच में, शायद नाभि के नीचे कोई केंद्र अनुभव हो रहा था। उसे मज़ा आ रहा था। किसी चुंबक की तरह से यह बिंदु उसकी एकाग्रता को आकर्षित कर रहा था। लेकिन यह क्या? लगातार अवधान के इसकी ओर प्रवाहित होते रहने पर यह बिंदु विलीन होने लगा था। उसकी सारी चेतना एकाग्र थी, लेकिन अब वहां पर मैं का कोई केंद्र नहीं मालूम पड़ रहा था। बस एक हैपन की अनुभूति शेष थी। यह अनुभूति बिंदु देखने पर उत्पन्न होने वाले ठहराव जैसी नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जो उसे आंदोलित कर रहा था। उसने अपने भीतर एक विस्मय, विमुग्धता और धन्यता का भाव उठता हुआ महसूस किया, जैसे वह सुन रही हो। कल्पना करो कि मोर की पूंछ के पचरंगे वर्तुल निस्सीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। उसी प्रकार शून्य में या किसी दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो, जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए। यह ध्यान विधि विज्ञान भैरव तंत्र की 13वीं विधि है। ओशो ने अपनी बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम की पुस्तक में विज्ञान भैरव तंत्र पर प्रवचन दिए हैं। इस विधि के संबंध में ओशो ने कहा है, भाव करो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं और वो 5 रंग समस्त अंतरिक्ष को भर रहे हैं। सिर्फ कल्पना करो कि तुम्हारी पंचेंद्रियां 5 रंग हैं, सुंदर सुंदर रंग, सजीव रंग, और वो अनंत आकाश में फैले हैं। और तब उन रंगों के बीच भ्रमण करो, उनके बीच गति करो और भाव करो कि तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जहाँ ये रंग मिलते हैं। यह मात्र कल्पना है, लेकिन यह सहयोगी है। भाव करो कि ये 5 रंग तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं और किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये 5 रंग सच ही किसी बिंदु पर मिलेंगे और सारा जगत विलीन हो जाएगा। तुम्हारी कल्पना में 5 ही रंग हैं, जैसे मोर की पूंछ में 5 रंग हैं, और तुम्हारी कल्पना के रंग आकाश को भर देंगे, तुम्हारे भीतर गहरे उतर जाएंगे, किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। किसी भी बिंदु से काम चलेगा, लेकिन हारा भीतर रहेगा। भाव करो कि सारा जगत रंग ही रंग हो गया है और वो रंग तुम्हारे नाभि केंद्र पर, तुम्हारे हारा के बिंदु पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को देखो, उस बिंदु पर अवधान को एकाग्र करो
और तब तक एकाग्र करो जब तक वह बिंदु विलीन न हो जाए। वह विलीन हो जाता है क्योंकि वह भी एक कल्पना है। याद रहे कि जो कुछ भी हमने किया है सब कल्पना है। अगर तुम उस पर एकाग्र हो जाओ तो तुम अपने केंद्र पर स्थित हो जाओगे। तब संसार विलीन हो जाएगा और तुम्हारे लिए संसार नहीं रहेगा। इस ध्यान में केवल रंग हैं। तुम समूचे संसार को भूल गए हो। तुम सारे विषयों को भूल गए हो। तुमने केवल 5 रंग चुने हैं। कोई 5 रंग चुन लो। यह ध्यान खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी दृष्टि पैनी है, जिनकी रंग की संवेदना गहरी है। तो तुम अगर रंग के प्रति संवेदनशील हो तो इस विधि का प्रयोग करो। 5 रंग हैं। समूचा जगत 5 रंग है और वो रंग तुम में मिल रहे हैं। तुम्हारे भीतर कहीं गहरे में वो 5 रंग मिल रहे हैं। उस बिंदु पर चित्त को एकाग्र करो और एकाग्र करो। उससे हटो नहीं, उस पर डटे रहो। मन को मत आने दो। रंगों के संबंध में हरे, लाल और पीले रंगों के बारे में विचार मत करो। बस उन्हें भीतर मिलते हुए देखो। अगर तुमने विचार किया तो मन प्रवेश कर गया। सिर्फ रंगों से भर जाओ। उन रंगों को अपने भीतर मिलने दो और तब उस मिलन बिंदु पर अवधान को केंद्रित करो। तुम अगर सचमुच रंगों से भर जाओ और तुम एक इंद्रधनुष, एक मोर ही बन जाओ और तुम्हारा आकाश रंगमय हो जाए तो उससे तुम्हें एक सौंदर्य बोध होगा, गहरा गहरा सौंदर्य बोध। लेकिन उसके संबंध में विचार मत करो। यह मत कहो कि यह सुंदर है। विचारना में मत चले जाओ। उस बिंदु पर एकाग्र हो जाओ जहाँ ये रंग मिल रहे हैं। एकाग्रता को बढ़ाते जाओ, गहराते जाओ। वह विलीन हो जाएगा क्योंकि वह मात्र कल्पना है। संसार पहले ही विलीन हो चुका है। सिर्फ रंग रह गए थे। वे रंग तुम्हारी कल्पना थे और वे काल्पनिक रंग एक बिंदु पर मिल रहे थे। वह बिंदु भी काल्पनिक था। अब गहरी एकाग्रता से वह बिंदु भी विलीन हो जाएगा। अब तुम कहाँ रहोगे? अब तुम कहाँ हो? तुम अपने केंद्र में स्थित हो जाओगे। यह कहानी यस ओशो मैगजीन के दिसंबर 2020 अंक में प्रकाशित हुई थी।